हाँ हाँ स्टार्ट करें। हेलो चेक टेस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू फादर। फेसबुक का ये पोर्शन ज़्यादा है इधर, थोड़ा इधर कर दो। ऐसा को ये नहीं चाहिए, ये नहीं देखना है मेरे को, हल्का सा। परफेक्ट। ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। Father, worship you. Lord, worship you. Master, worship you. वो वाइट वाला देना, वाइट वाला इधर से देना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ। कम कम कम। Thank you, Lord. Bless you, Father. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. 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 महिमा 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 महिमा। Worship you, Lord. Worship you, Lord. स्तुति के योग्य पिता, स्तुति के योग्य पिता। महिमा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Okay. आशा करता हूं कि आप सब जुड़ चुके हैं, सेट हो चुके हैं, और इस वक्त में हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे दोस्तों, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि किसको नहीं नहीं जरूरत नहीं। क्यों, क्या हो रहा है? हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। अभी कुछ नहीं कर सकते बेटा। ओके दोस्तों, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओके और अरे बेटा उसको कनेक्ट करो। अच्छा ठीक है, देख लेना तो याद से फिर, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना। जितने जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं दोस्तों। और नीता जी अगर आप जुड़ चुकी हैं तो मैं समझता हूं कि इसकी जो लिंक है वो आप कॉपी करें और उन्हें सिमस में डाल दें। थैंक यू लॉर्ड। और अगर नहीं डाला है किसी ने तो सुमन अगर आप देख रही हैं तो आप डाल दें। या चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। कहते हैं कि पिता हम तुझे जानते हैं, हम तुझे समझते हैं, और ये जानते हैं कि तू क्या चाहता है, और ये इसलिए जान पाए हैं कि प्रभु तेरा वचन हम तक पहुंचा है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग भी जुड़ते हैं, देखते हैं, ये वीडियो जहां तक जाती है सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर
लाखों करोड़ों लोगों तक प्रभु सत्य फैले और वह तुझे जान सके। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर लोगों की आंखें खुले, आत्मिकता को जान सके, सच्चाई को जान सके और तू क्या चाहता है वो समझ सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। ना दोस्तों जी, आवाज बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं। और इस वक्त में आपके बीच में दोस्तों में कुछ अनाउंसमेंट है, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में आपसे कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके बीच में ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आज हमारी बात होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर आज हमारी बात होगी। माफ करना, पतरस ने एक ऐसी बात कर दी अपने मृत्यु के कुछ ही 1-2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं हिस्ट्री के हिसाब से। और मैं समझता हूं कि बेटा आपका फोन से उसका फोटो निकाल के दिखाओ, आपका फोन ले लो और फोटो दिखाओ। इधर है आपका फोन। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, अभी फोटो ले लो, इसका वाला। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि इस विषय के ऊपर हम जो है आज बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए हम जो है ऑनलाइन आते हैं। वहीं से दिखा दो, या ठीक है, बट आपने उधर गैप दिया है ना थोड़ा सा, ओके। पूरे विश्व के लिए हम जो है, भारत के लिए हिंदी भाषा में हम जो है ऑनलाइन आते हैं और यूट्यूब पर और फेसबुक पर हम जो है अपना काम करते हैं। दोस्तों मेरा मकसद है साउंड डॉक्ट्रिन, और साउंड डॉक्ट्रिन के आधार पर ही हम जो है परमेश्वर के काम को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर ये शब्द को डाला है। मसीह मंथन बैठक विश्व भर में बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब हमने इसको शुरू किया था 2020 में, तो इसको रोकने की बड़ी कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो मसीह की खरी शिक्षा के पक्ष में नहीं है, या फिर ऐसे वुल्फ है, भेड़िए हैं जो सत्य को जानना नहीं चाहते। उन लोगों के लिए ऐसा था कि डैनियल राज थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि डैनियल राज मर जाएगा। बताइए। तो ये सारी चीजें जो है हम झेलते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं एक ही वजह से, और वो ये है कि अगर प्रभु ने कहा है कि मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हम जो है परमेश्वर के काम को करते आ रहे हैं। दोस्तों मसीह मंथन बैठक परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल गद्दारी नहीं करता, या किसी प्रकार का कोई भी मैनिपुलेट नहीं करता। जैसा लिखा है और जैसा कहा गया है वैसा ही हम वचन को जो है आपके बीच में रखते हैं। जिसके लिए ये पोस्टर मैंने आपके लिए बनाया है, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आइए। मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत है। भाई और बहनों, आपका स्वागत है। आपका कलीसिया जहां आप जाते थे या जा रहे हैं, वहां पेटू सेवक पाए गए हैं, यह आपने परख लिया। निकल जाइए, नंबर 1। नंबर 2, दशमांश के नाम पे तो गड़बड़ करते ही करते हैं ये लोग। ऊपर से टीचिंग दुष्टात्माओं की आ चुकी है, वहां से निकल जाइए। और दुष्टात्माओं की टीचिंग से मेरा मतलब है रबा रबा शबा शबा लबा लबा। ऐसी भाषा बोली जाती है जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की आत्मा का दान अलग है, और ये जो आजकल चल रहा है ये दान अलग है। बहुत साफ शब्दों में, खास करके उन अनपढ़ों को, जिसमें से एक का नाम है विल्सन, थोड़ा मोटू सा है वो, उसकी बात कर रहा हूं। विल्सन कहता है कि डैनियल राज बैप्टिस्ट है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको जो भी पास्टर होगा या उसका जो भी लीडर होगा, उसने उसको यही सिखाया कि जो रबा रबा शबा शबा के खिलाफ है वो बैप्टिस्ट होते हैं। ऐसा उसको पट्टी पढ़ाया गया है। अफसोस है ऐसे लोगों की नॉलेज पे, अफसोस है ऐसे लोगों की स्टडी पे,
और अगर किसी को लगता है कि डैनियल राज पवित्र आत्मा को नहीं मानता है, यानी कि वो पवित्र आत्मा जो पिता ने दिया है, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ओके। तो उस पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने दिया है, डैनियल राज मानता है अन्य भाषा ही नहीं बल्कि टोटल 9 प्रकार के वरदान जो पवित्र आत्मा के हैं, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, फिर कभी उसका स्टडी दे दूंगा, उसको मानता है, ठीक है ना। और मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी दान को परमेश्वर का कोई भी सेवक अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। ऐसा नहीं होता है कि हाथ रखा और आपको दे दिया, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है, बकवास है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तय करता है कि किसको दान देना है और नहीं देना है, ठीक है ना। ये मेरा विषय नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन डैनियल राज ना तो पेंटिकोस्टल है, ना कैरिस्मेटिक है, ना बैप्टिस्ट है, ना ऑर्थोडॉक्स है, ना कैथलिक है, मतलब मैं किसी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का पार्ट नहीं हूं, डंके की चोट पे, ओके। मैं यीशु का फॉलोवर हूं, यीशु के पीछे चलता हूं। जब ये कुछ भी नहीं था ना, तब यीशु था, पतरस था, पौलुस था, मैं उसकी बातों को मानता हूं। चलिए दोस्तों, ये बातों को कहते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत है। अगर ऐसी कलीसिया में आप फंसे हैं, बाहर निकलिए। मेरा परमेश्वर आपको सहायता करे कि आप खरी शिक्षा को अपनाएं, सही शिक्षा में आए, ठीक है ना। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कम से कम 4 लाख के आसपास सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, यहां पर ये आंकड़ा ऐसे मिलाकर लगभग 4 लाख के आसपास में लोग जो हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर खरी शिक्षाओं के फॉलोवर्स हैं। डैनियल राज को खरी शिक्षा की वजह से सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर 4 लाख फॉलोवर्स को लेकर अगर मैं पैसे कमाने जाऊं, तो आप सोच सकते हैं, जो कि बाहर कई लोग कमाते हैं, तो सोचिए मैं कहां से कहां चला जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरी बाइबल मुझे ये सिखाती है कि मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देना है। डैनियल राज डंके की चोट पे कहता है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, और ये प्रूफ है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको डॉलर का साइन नहीं मिलेगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट जरूर आते हैं, उस पर मेरा कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब वालों का पकड़ है, ये उनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो वो जो चाहे डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक देते रहें, कमेंट्स करते रहें। उससे ये होता है कि मेरे वीडियोस जो हैं वो बड़ी तादाद में वायरल करेंगे ये प्लेटफॉर्म वाले। ना दोस्तों, ये सारी बातें बताते हुए मुझे खुशी है कि आज हमारे मसीह मंथन बैठक के एक परिवार है जिनका नाम है शमी मसीह, दिल्ली से है वो, उनकी बेटी है रिया। आज उनका जो है समर्पण की बात मेरे दिमाग में या जहन में डाली गई या ध्यान में डाली गई, और जिसके चलते ये बच्चे का फोटो है और ये रिया उस बच्चे का नाम है। और इस वक्त में बाइबल कॉलेज करने के लिए इनके पिताजी जो हैं वो मुंबई आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बच्चे को समर्पण करने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, मैं कहता हूं कि रिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं और कहते हैं विश्व भर की कलीसिया के सामने प्रभु, तेरी दह के सामने परमेश्वर पिता, इस बच्ची को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, और आप इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना पूरी हो प्रभु। ये बच्ची जैसे जैसे नॉलेज में आती है, बड़ी होती है, बुद्धि ज्ञान में आती है प्रभु, तेरे भय में आए प्रभु, तुझे समझ सके और उसी रास्ते पे चल सके जिस रास्ते पे इसको चलना चाहिए। प्रभु जी, माता पिता को ब्लेस करते हैं ताकि इस बच्चे को वो सही रास्ते पे चला सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं कहता हूँ ब्रदर शमी और उनकी जो पत्नी है नीलम जी, और आपको मुबारक हो, आपका बच्चा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से इस वक्त में समर्पित किया गया है। ओके, इसकी सर्टिफिकेट आपको जो है सिस्टर सुमन से आपको मिल जाएगी, और मैं चाहता हूं कि आप उनसे जरूर ले लेंगे ना। दोस्तों, बात को जल्दी से आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मुझे आज का जो विषय है आपके बीच में रखना है, और मैं कहना चाहता हूं कि जितने अभी जुड़ चुके हैं फेसबुक के ऊपर, आप लोग बड़ी तादाद में इसको शेयर करें, 200 तक पहुंचाएं, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम
जो है करेगा। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है टोटल, जिसमें जो है सेलेक्टेड लोगों को लिया गया है जो एक्टिव रहना चाहते हैं। अगर आप अभी तक हमारे सदस्य नहीं बने हैं मसीह मंथन बैठक के, तो हम चाहते हैं कि आप बने। आपकी शादी, आपका समर्पण बच्चे का, आपका बैप्टिज्म और आपका मैयत यानी कि फ्यूनरल जब भी होगा आपके परिवार में, उन सब की जिम्मेदारी लेता है। और आप सभी के लिए ये बात को कहना चाहता है कि हम बैठे हैं पूरे भारत में, टोटल भारत में जितनी भी कलीसियाएं हैं हमारी, उन सब की जिम्मेदारी लेता है। और साथ ही साथ में हमने लीडर्स, स्पोक पर्सन्स आप लोगों के लिए रखे हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में, इनफैक्ट कम से कम अपने अपने स्टेट्स में अपना जो काम ये कर रहे हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप जुड़े और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। साथ ही साथ मेरा मकसद है कि पूरे भारत में मसीह मंथन की कलीसिया हो, कम से कम हाउस चर्चेस हो, खरी शिक्षा की क्लासेस हो, और जितने लीडर्स सीख चुके हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो है लोगों को सिखा सके। उस मकसद के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अपना अपना काम करेंगे। तो जिस जिस जगह पर जो जो कार्य होता है, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि लीडर्स भी आगे आए, पास्टर्स भी आगे आए, और वो सारे के सारे लोग जो हैं बढ़ चढ़कर काम करें। और आपको पता है कि जब मैं लीडर्स मीटिंग करता हूं तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि हमें ढीला नहीं होना है, परमेश्वर के काम में बड़ी तेजी लानी है, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप आगे आ सकते हैं। मसीह मंथन बैठक के ऑफिस में आप जो है, या ऑफिस मतलब हेड ऑफिस जो मुंबई में, वहां पे अपनी राशि इस नंबर पे कॉल करके आप जो है भेज सकते हैं, और मुझ तक ये जो है डिटेल आपकी पहुंचेगी, और मेरे निगरानी में ये जो है पैसे परमेश्वर के काम के लिए खर्च होते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में खास करके कुछ दिनों पहले हमने मिशनरियों को जो है सेलेक्ट किया है। उनको हम तनख्वाह के सपोर्ट के रूप में, माफी चाहूंगा, तनख्वाह नहीं, सपोर्ट के रूप में हम उनको जो है कुछ पैसों की राशि देने के लिए हमने तय किया है, और जिसके लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उसके लिए बढ़ चढ़कर आगे आए और परमेश्वर के काम में आप लोग जो है अपनी राशि से हमको मदद करें। तो मंथली सपोर्ट के रूप में मैं आपका वेलकम करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये नंबर को आप ले, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए अपनी तरफ से, इस नंबर को जोड़ दें, मुझे एडमिन नहीं बनाना है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है उन लोगों को टीच करेंगे, किसको, जिन लोगों को आपने जोड़ा है, कृपया करके ये आप लोग जरूर करें। और जिसने अभी ग्रुप बना लिया है, आज की फेसबुक की लिंक कॉपी करें और उसमें आप लोग इसको डाल देंगे। आशा करता हूं आपने डाल भी दिया होगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि मैं और मेरी जो वाइफ है मारिया राज मुंबई के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, और कम से कम 2 ऑनलाइन फिजिकल चर्च, नॉट ऑनलाइन, फिजिकल चर्च जो है सेंट्रल और वेस्टर्न के लिए हम चलाते हैं। एक है ACF चेंबूर और दूसरा है YWCA खुलाबा, जो कि शाम के टाइम पे हमारा चलता है। और मैं चाहता हूं कि आपको ये बताता चलूं कि इस तरीके से 2 लीडर के रूप में हमने रखा है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, और ये आपको जो है बाकी चीजें मार्गदर्शन करेंगे कि कहाँ होता है, क्या होता है, XYZ ना। दोस्तों, बदलापुर में भी एक हमारा चर्च है, और अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर, जहां कहीं से भी अगर आप आना चाहें तो इस एड्रेस पे आप पहुंच सकते हैं। सिस्टर आरती पवार और ब्रदर जोएल सालवी, ये उनका नंबर है, कॉल करके आप लोग वहां पहुंच सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर वहां पे जाएं और जो है खरी शिक्षा को आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दिल्ली का चर्च शुरू हो चुका है, ये उसका एड्रेस है। और ब्रदर नीरज जो है वो फिलहाल अभी लीडर के तौर पे उनको हमने नियुक्ति दी है। लोकल पास्टर अभी तक हमने नियुक्त नहीं किया है, बहुत जल्दी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको कॉल करके इस एड्रेस पे आप लोग जो है पहुंच सकते हैं ना। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जितने हमारे मसीह मंथन लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, स्पोक पर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एडमिन्स हैं, आप सबको 8 मई अगला महीना 8 तारीख को थर्सडे, गुरुवार, ठीक रात 8 बजे आपको मेरे साथ में जुड़ना है जूम पर, और हम आपके साथ में जो है वो मीटिंग करेंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि कल मंडे है, जितने भी STBC स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए या तो कल या तो परसों, यानी मंडे या तो ट्यूसडे, मैं आप लोगों के लिए एक साथ 300 350 जो ग्रुप में, बेटा कितने लोग हैं ग्रुप में, कितने लोग हैं ग्रुप में, 320, ओके। तो 320 या जो भी है उन लोगों के साथ में हम जो है मीटिंग करेंगे, या तो कल
यानी मंडे या तो ट्यूसडे बिल्कुल रेडी रहिएगा। मैंने उसका अपडेट यहाँ पे नहीं डाला है, ओके। और मैं एक साथ करूंगा क्योंकि जूम का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए हम आपको इनवाइट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, डैनियल राज एक आवाज, इसकी जो प्रोग्राम है एपिसोड नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, हम जो है करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसको जो होस्ट है वो मेरी डॉटर करेंगी, यानी कि सलोमी। और इस नंबर पे आप लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, माफ करना, आपका क्वेश्चंस भेजेंगे। आपका जो भी प्रश्न है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। याद रखिए, कॉल नहीं करना है। हम आपके कॉल्स को रिसीव नहीं करेंगे और ना ही आपका हाय और हेलो या प्रेज द लॉर्ड किसी प्रकार की अपेक्षा आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ दिया गया है आपके मैसेज को भेजने के लिए। मैसेज भेजिए, हम पढ़ेंगे और आपके लिए यहां पर उसको दे दिया जाएगा। अब सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक ने फिजिकल बाइबल कॉलेज तो शुरू किया ही किया है, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या किया है, ऑनलाइन भी आपके लिए एक और मौका आपको दिया है। एक और मौका, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं आप लोग भी सुनिएगा। भारत के लिए हम एक मौका दे रहे हैं, खास करके उनको जो किसी वजह से मुंबई नहीं आ सके या नहीं आ पाएंगे या नहीं आ सकते, ठीक है ना। उन लोगों को हम एक मौका देना चाहते हैं। आप अगर हैंडीकैप हैं, ऑनलाइन कर लीजिए, मात्र 7 दिन का। मेडिकल इशू है, ऑनलाइन कर लीजिए, मात्र 7 दिन का बाइबल कॉलेज। अगर आप मसीह हैं तो, ठीक है ना, ये मसीहों के लिए। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज हैं, जिनके माता पिता शायद घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते, वो लोग भी कर सकते हैं, ओके। या तो फिर आपकी उम्र हो गई है और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, 60, 70, 80, ओके, आप लोग भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो बाइबल कॉलेज है ऑनलाइन, ये हमने रखा है आउट ऑफ इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। मैं अभी रखूंगा किनको कॉल करना है, ओके, ये रख देता हूं। इनको कॉल करना है पाकिस्तान वालों ने, ठीक है ना। ब्रदर वाहिद सरदार जी को कॉल करना है, ये टोटल पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, जिनको अभी न्यूली नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पाकिस्तान से, नेपाल से, इटली से, यूके से, लंदन से, यूएसए से, मिडल ईस्ट से, आप लोग जहां कहीं से भी जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि सिस्टर सिवान को आप कॉल करेंगे इस नंबर के ऊपर, और ये आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है, उसमें जोड़ देंगी, और उसके बाद में आपको जो है बाकी चीजें मालूमात दी जाएगी। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस है, बट कितना है ये आपको सिस्टर बताएंगे, ओके। और ये रहा पाकिस्तान के लिए। और मैं चाहता हूं कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो खरी शिक्षा को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में भी पेटू सेवक पाए जा रहे हैं, यानी कि दशमांश वाले पेटू सेवक। ऊपर से ब्लेसिंग सीट के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है। बहुत उल्लू बना रहे हैं पाकिस्तान में आप लोगों को, खास करके बेचारे जो बाइबल के उतने जानकार नहीं है, ओके। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको कॉल करिए और ये आपको टीच करेंगे, अन्यथा मेरी वीडियोस है आपको जो है दी जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े और आप लोग जो है आगे आए, इनको कॉल करेंगे ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आ रहे हैं और 300, मतलब मेरे अलावा और 300। तो ये जो क्या नाम दिया था बेटा कुछ लोगों को हमने, चिरकुट ये जो चिरकुट टाइप के लोग हैं ना, जो यूट्यूब के गुंडे हैं, आपको याद होगा ये वो लोग हैं, एक दिन आऊंगा इनके लिए। ये वो लोग हैं जो अपनी क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल को फेमस करने के लिए इनको पूरे मार्केट में, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में अभी फिलहाल मेरे अलावा इनको कोई नहीं मिल रहा है। इनको लगता है कि डैनियल राज के ऊपर टारगेट बनाओ या डैनियल राज के ऊपर वीडियो बनाओ और फेमस हो जाओ। इनको ऐसा लगता है कि डैनियल राज के ऊपर अगर हम कंधे पे बंदूक रख के अपनी दुकान चला सकते हैं तो चलाते हैं। और आपको मैं बताता हूं कि कैसे ये बात मैं कह रहा हूं। इनकी वीडियो उठा के देखना, इनके प्लेलिस्ट में जाना, इनके चैनल पे जाना, आपको पता चलेगा जो इनके खुद के बेस पे, खुद के दम पे जो इन्होंने वीडियो बनाए ना, उनका खुद का फोटो लगा के, जिसमें मेरी फोटो नहीं है, उनके वीडियो को देख लेना कि व्यूअर्स कितने हैं, और जैसे ये मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं या मेरी फोटो लगाते हैं तो देख लेना कि कितने व्यूअर्स हैं।
ये पता चल जाएगा आपको, इसी वजह से कह रहा हूं। तो मुझे पता चला है कोई सुरेश नाम का है, सत्यवचन, कोई विल्सन है, फिर वो कोई लॉरेंस था, अभी तो शांत हो गया शायद। अभी बीच में एक और आया था चिरकुट, कहता है कि है ना, उसको दिक्कत इस बात से हो गई थी कि मैं डंके की चोट पे क्यों बात करता हूँ। अभी मैं नाम ले सकता हूँ, तुमको पता है मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी आवाज की वॉइस क्लिप मेरे पास में पहुंची है, तुम भी जानते हो। तो ऐसे कुछ टाइप के लोग हैं कि डंके की चोट पे क्यों बोलता है, चोट वो खाया हुआ आदमी क्या सिखाएगा। तो इन जैसों को पहली बात मुहावरा क्या होता है यही नहीं मालूम है, और ये चले हैं मुझे सिखाने के लिए। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे लोग हैं, सबसे पहली बात तो मसीह मंथन को भी कहना चाहता हूं, इनको टोटल इग्नोर करो, इनको टोटल इग्नोर करो जैसा मैं करता हूं, ठीक है ना। इनको टोटल इग्नोर करो, इनके चैनल को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, या फिर रिमूव करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, वो करना शुरू करिए, ठीक है ना। अनफॉलो जो भी कर सकते हैं वो एक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके पास ताकत है, जैसे कुछ लोग अभी जवाब दे रहे हैं उनको, तो बिल्कुल दीजिए। एक तरफ 2 डिवाइस लीजिए, एक तरफ दिखाइए कि देखो ये क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना, सर है ना पैर है। अच्छा, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई कुछ चिरकुट लोगों को आप जवाब क्यों नहीं देते। ए भाई, मैं कैसे जवाब दूं, मेरे को ये तो देखना पड़ेगा ना कि ना उनको सर पता है ना पैर पता है। और अगर मैंने अपनी बीच में बात डाल दी, आपको पता है मैंने फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजेटिक और राजेश दोनों का जब डिबेट देखा था, मेरी फ्रांसिस से भी बात हुई थी बीच में, तो मैंने कहा था कि यार तुम किसके साथ में मतलब डिबेट कर रहे हो। वो राजेश जिसको हमने एमएमबी से निकाल दिया है, राजेश स्टीफन, मैं नहीं चाहता हूं कि है ना, कम से कम अच्छे खासे लोग जो जानकार रखते हैं वो इनके पीछे पड़े या इनके पीछे जाएं। पहली बात तो मेरी भाषा में इनकी औकात ही नहीं है। वैसे ही मैं कैसे जा सकता हूं इनके पीछे या वीडियो बनाऊं, मैं क्यों इनको हवा दे दूं कि इनकी वीडियो फेमस हो जाए और ये गलत तरीके के लोग जो है सामने आ जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है इनके लिए भी है, उसको मैं रखूंगा। तो लिखा है और आ रहे हैं 300 खरी शिक्षा को प्रचार करने के लिए, और आ रहे हैं 300 जो कि वचन के मिलावटी भेड़ियों से लड़ने के लिए। ये आत्मिक लड़ाई है दोस्तों, और हमको लड़ना पड़ेगा। आज मेरे पास में एक वॉइस क्लिप, एक वीडियो क्लिप आई है, अभी फिलहाल नाम तो नहीं लूंगा, हालांकि मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन कौन से चर्च का वो जानता हूं। तो कहता है कि प्रभु ने कब कहा कि विरोध करने के लिए भेजा है। लगता है ये लोग बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हैं। योना की किताब 10वां अध्याय वचन 12-13, मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और अगर मैं इसके ऊपर अलग से एक दिन वीडियो बनाऊं कि प्रभु ने कब कहा कि हमको विरोध करना है, तो वो चिरकुट टाइप का आदमी कहता है कि आजकल यूट्यूब में चल क्या रहा है, विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आऊंगा एक दिन उसके ऊपर भी, ठीक है ना। तो विरोध करने की बात किसकी लिए की है और बकायदा की है। पहली बात तो ये सुन लो दोनों कान खोल के, विरोध किसका है, भेड़ियों का है। और मैं बता दूं कि डैनियल राज जब तक प्रभु का काम कर रहा है और जब तक मैं जिंदा, और ये 300 और इसके अलावा 3000, कल को 3 लाख 3 करोड़, इन सब को यही कहूंगा, सिखाऊंगा। ध्यान से सुन लो कि हमको आत्मिक लड़ाकू बनना है। किससे लड़ना है, भेड़ियों से लड़ना है, भेड़ियों से लड़ना है। आप लोग बहुत मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस हो आजकल, सेवक भी यही हो गए। एनीवे, तो जिसके चलते दोस्तों आत्मिक लड़ाकू, वचन के मिलावटी ना, ये सब टॉपिक है, हालांकि मैं एक एक नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। तो जिसके चलते इन सब टॉपिक के ऊपर मैंने उनको क्या कहते हैं ना, लड़ाकू तैयार कर दिए इस टॉपिक पे। टोटल 50 टॉपिक है, बाद में पॉज करके देख लेना। इन सब टॉपिक पे लड़ाकू तैयार हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये 300 लोग तो करेंगे। आप जितने जुड़े हैं आप भी करेंगे। फेसबुक और यूट्यूब पे जहां भी वीडियो जाएगा करेंगे। मेरी वीडियो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि जो दिखता है वो बिकता वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरी वीडियो व्हाट्सएप पे डालते जाओ, मेरी वीडियो फेसबुक पे अपलोड करते जाओ, मेरी वीडियो यूट्यूब पे डालते जाओ। मैंने कहा था मुझे नहीं छेड़ना, अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने बोला था। वीडियो से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ
एक मैसेज दे देता हूं टोटल मानव जाति को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, पारसियों को, बुद्धिस्ट को, मतलब विश्व में जितने भी, अगर किसी को मेरी भाषा, हिंदी भाषा उनको तक समझ में आ रही, पहुंच रही है, उन सबको इस बाइबल को, ईसा मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को, यीशु मसीह को, यशुआ हमशिया को आपके पास जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है ना, कि ऐसा है, बस एक बार मेरी कुछ वीडियो देख लेना, आपको टोटल जमीन आसमान का फर्क लगेगा। और मैं साथ ही साथ न्यूज रिपोर्टर्स, नेशनल न्यूज रिपोर्टर्स, वो चाहे क्या नाम है, आज तक हो, एबीपी न्यूज वाले हो, भारत वाले हो, और क्या इंडिया टीवी वाले हो, इन सबको कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की वजह से आप लोगों के पास में ईसाइयत की, मसीहत की जो छवि पहुंची है, ऐसा कुछ भी हमारी बाइबल में नहीं लिखा है। जैसा कि तेल बेचना, तेल का सहारा लेना, रुमाल बेचना, रुमाल का सहारा लेना, शोफार फूकना, लोगों को उल्लू बनाना कि कुछ आ रहा है, अलौकिक ताकत, ऊपर से इज़राइल का शॉल ओढ़ के खुद भी तड़प तड़प के मछली की तरह नीचे गिरना, दूसरों को गिराना, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा है, न तब न अब। दूसरी चीज, प्रार्थना के नाम पे 15,000, 20,000, 25,000, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आजकल कुछ टाइप के लोग कर रहे हैं, और कईयों की तो दुकान बंद हो चुकी है और कई अंदर जा चुके हैं। यह आपको समझना होगा, मैं न्यूज चैनल वाले को कह रहा हूं। तो मसीहत वो नहीं है जो कुछ लोगों की वजह से बिगड़ रही है। तो आपके नॉलेज में ये बात को भी मैं डाल देना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस वजह से मसीह मंथन आप लोग भी सुनिएगा प्लीज, और साथ ही साथ में साउंड डॉक्ट्रिन वाले और मसीह जनता, आप जितना वीडियो भेजोगे मेरी, उतनी ज्यादा लोग समझेंगे, देखेंगे और लोगों को पता चलेगा। मेरा एक ही मैसेज है, हो सके इसके ऊपर भी एक दिन वीडियो बना दूंगा। मेरा एक ही मैसेज है इस बाइबल से और मसीहत से, क्रिश्चियनिटी से। हालांकि हम रिलीजन के हिसाब से मैं क्रिश्चियनिटी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, जीसस को फॉलो करने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, नॉट रिलीजन, ओके। एक ही मैसेज है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यशुआ हमशियाक आए ही थे, अभी भी हैं, और वो है मानव जाति को पापों से आजाद करने। ये मैसेज है। जो कोई यीशु को स्वीकार करता है उसके पाप माफ हो जाते हैं, ये पहला मैसेज है, सीधा मैसेज है, दैट्स इट। उसके बाद जब कोई अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है, बीच में ना बिशप आएगा, ना अपोस्तल आएगा, ना रेवरेंड आएगा, ना पास्टर आएगा, ना कोई प्रीचर आएगा, ना कोई एवेंजलिस्ट आएगा, ना कोई लीडर आएगा, ना कोई पापा और ना कोई मम्मा, कोई नहीं आएगा। उसका रिश्ता सीधा प्रभु से जुड़ता है और जोड़ा जाएगा। हां, अगर उसको बाइबल की जरूरत नहीं है, दीजिए। अगर उसको कुछ पता नहीं चलता है, समझाइए, लेकिन बॉस गिरी मत करिए और ना ही उसके सर पे जाके बैठिए। ये मेरा साफ मैसेज है इसी के अंदर से। तो दोस्तों, जिसके चलते मैंने क्या किया है, परमेश्वर का पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने मुंबई शहर में एक बाइबल कॉलेज ही खोल दिया है, और वो भी इतना यूनिक बाइबल कॉलेज है। मात्र 7 दिन में आप लोगों को हम ये सिखा दे रहे हैं। तो जिसके चलते जो पैसे 5,000 रुपीज लिए जाते हैं, ये आप ही के लिए लिए जाते हैं, आप ही के रहने का, आप ही के लिए खाने का प्रबंध है। इस पैसे का बाइबल कॉलेज से कोई क्या कहते हैं, साहूकार नहीं है कि उसमें जाएगा या जाता है, बिल्कुल नहीं। अब तक जितने लोग कर चुके हैं उनकी गवाही आप सुन चुके हैं, देख लीजिएगा। तो आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपया आपके खुद के ऊपर, जिसके चलते हम कुछ टॉपिक्स आपको सिखाते हैं और ऐसा कुछ अकोमोडेशन आपका किया जाता है और जहां पे आपको रखा जाता है। और अभी यहां पे बाइबल कॉलेज वाले बैच नंबर 19 रहता है इसी तरीके से,
ठीक है ना, जितनी बेहतरीन तरीके से कर पाया हूं, कर पा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर आगे आए। आपका जो 4 टाइम का मील है 2 BHK फ्लैट में अकोमोडेशन किया गया है। और ये कुछ स्टेट्स हैं, यहां पे इनको कॉल करिएगा, दिल्ली के लिए इनको कॉल करिएगा, बिहार के लिए इनको कॉल करिएगा, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए इनको कॉल करिएगा, आउट ऑफ इंडिया के लिए, लंदन, कनाडा के लिए इनको, यूएसए के लिए इनको, लंदन के लिए इनको, न्यूजीलैंड के लिए इनको, अदर कंट्रीज के लिए इनको कॉल करिएगा। तो जिसके चलते पर्पस क्या है? पर्पस है कि हमारा टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये पर्पस है। हम क्या क्या सिखाते हैं? बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एमेटोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सेलॉलजी, एंजेलॉलजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारी चीजें सिखाने के बाद हम ये सर्टिफिकेट देते हैं। डैनियल भाई किसको कॉल करें? इस नंबर पे कॉल करिए। ओके ना दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का आपको जो है प्रचार करूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में बने रहें, आप लोग जितने भी जुड़े हैं लगभग 300 के आसपास फेसबुक पर, बिल्कुल बने रहें और खूब शेयर करते रहिए। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि सिस्टर राधिका राणा जी, इनको हमने नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट सिस्टर का कोऑर्डिनेटर बनाया, और हमने गोविंद कुमार को जो है, अरे बाप रे, ये 2 नंबर कैसे हो गया बेटा? ये 2 नंबर कैसे हो गया? अच्छा, मेरे को लगता है नीचे वाला है ना। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। या तो ये जो है गोविंद जी का नंबर है, बाकी उसको बाद में देखेंगे। तो दोस्तों गोविंद कुमार को हम एज अ पास्टर मुंबई बुलाकर बकायदा सब समझाकर हम जो है इनका ऑर्डिनेशन करने वाले हैं। कहां पर? मुंबई बुलाकर गोविंद जी के लिए। अच्छा, ये कहां के लिए है? ये असम के लिए। बाकी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गोविंद जी और राधिका जी जो है साथ में मिलकर आपके लिए प्रभु का वचन सुनाते हुए, खरी शिक्षा सुनाते हुए आपके बीच में जो है ट्रैवल करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के ऑफिशियली ये जो है मेरी तरफ से आपको नियुक्त किए गए। आने वाले दिनों में और भी कई पास्टर्स ऑलरेडी नियुक्त हैं, उनकी भी मैं बातें यहाँ पे रखूंगा ताकि आपको पता चले। तो जितने बाकी पास्टर्स हैं बाकी स्टेट्स के, आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों इनको ही आप प्रमोट कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं किया। तो आपको भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये हुआ तो मैंने सोचा कि इनके लिए डाल देते। तो राधिका जी ऑल द बेस्ट, गोविंद जी ऑल द बेस्ट। दोस्तों अब आ गए हैं हम आज के टॉपिक पे। 1 सेकंड दीजिए। ओके, सबसे पहले अनाउंसमेंट काफी लंबा हुआ है मैं जानता हूं, बट ये जरूरी भी है ना आप लोगों के लिए, है ना। ना दोस्तों मैं अभी यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं जितने अभी जुड़ चुके फेसबुक पे खूब शेयर करें, ओके, खूब शेयर करें। और बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, ओके। बीच बीच में कमेंट्स भी करते रहें और बातों को अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पतरस एक ऐसा प्रभु का चेला या एक ऐसा प्रभु का दास जिसने मरने से कुछ 1-2 साल पहले एक ऐसी बात को कहा जिसको आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विश्व के वो सभी जो मेरी हिंदी भाषा को समझ रहे हैं अभी राइट नाउ, आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये वीडियो को बीच में बंद नहीं करना, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, एक बार देख लिया आप लोग और आपको यह एहसास हो गया, आपकी अंतरात्मा में पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर गया कि यस, अभी जो तुमने डैनियल राज को वीडियो में बोलते सुना है वो सब मसीह लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर शेयर करें और उनको कहें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसको बीच में नहीं रोकना। जानते हो, जब सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझ जैसे 10 टक्काओं की, और अगर मैं खुद का नाम लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि डैनियल राज की वीडियो जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब प्ले हो जाती है
या आ जाती है स्क्रॉल करते करते, दुष्ट आत्माएं आपके कंधे पे बैठ के बोलना शुरू करती है आपके कानों में, बंद कर बंद कर बंद कर, इसको मत सुन, इसको मत सुन, इसको मत सुन। ऐसे करके आपको प्रवोक करती हैं और आपको लगता है कि मेरे को बंद कर देना चाहिए। बस वहीं आप एक बड़ी बात से जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप उससे चूक जाते हो। आपको पता है 2 कुरिन्थियों 4:4, जो कि मैं नहीं पढ़वा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको पता है लूसीफर, इस संसार के ईश्वर ने अन्य जातियों की बुद्धि को अंधा किया है, लिखा है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश, द ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके ऊपर ना चमके। ऐसे ही दुष्ट आत्माओं ने चर्चों के पुलपिट पे बैठकर, पास्टरों के कंधे पे बैठकर, कई विश्वासियों के कंधे पे बैठकर इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि कम से कम मैं मेरी बात कर लेता हूं आप लोगों के सामने कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। जिसके चलते मैं आपको वापस कह रहा हूं, इसको बीच में नहीं रोक लेना। अगर हिम्मत है सच को सुनने की, अगर जिगरा है सच को सुनने की, तो यह वीडियो पूरा देख लेना। क्योंकि पतरस आज के लिए आपके पास मेरे मुंह से इस वचन से कुछ ऐसा बोलना जा रहा है या बोलने जा रहा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस पोस्टर को, ये जो 3 अलग से पोस्टर है मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला देख लीजिए। लिखा है कि इन 3 घटनाओं का कनेक्शन झूठे उपदेशकों से। कौन कौन सा घटना है? सबसे पहला है वो वाला, एंजल्स दैट सिन्ड, स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया। एंजल्स दैट सिन्ड मतलब पाप किया। दूसरा है फ्लड अपॉन द अनगॉडली वर्ल्ड, जिसका हिंदी शब्द रखता है भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय। और तीसरा है सदोम एंड गमोरा, सदोम और अमोरा हिंदी में। इन 3 एग्जाम्पलों को पतरस क्यों ले रहा है? दूसरा पतरस की किताब अभी रखूंगा, दूसरा पतरस की किताब उसका दूसरा चैप्टर में आपको मिल जाएगा। टोटल चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा चैप्टर है, 1 से लेकर 22 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, बहुत छोटा चैप्टर है। बट अभी आपके बीच में मैं उसको रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुंबई के जितने क्रिश्चियंस हैं वो इसको सुने, महाराष्ट्र के जितने क्रिश्चियंस हैं वो इसको सुने, और बाकी जितने स्टेट्स के लोग हैं वो इसको सुने, और सबसे ज्यादा पंजाब के लोग इसको सुने। मैं वापस कह रहा हूं, आपके कंधे पे बैठ के दुष्टात्माएं राइट नाउ, अभी अभी आपको ये बोल रही होंगी, बंद कर दे, बंद कर दे, डैनियल को मत सुन, डोंट लिसन टू देम, मत सुनना उनको, ठीक है ना। ना दोस्तों, सबसे पहला है ये पोस्टर जो कि मैंने बड़ा करके दे दिया, स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, एंजल्स दैट सिन्ड, भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय, फ्लड अपॉन द अनगॉडली वर्ल्ड, और तीसरा उसने एग्जाम्पल लिया सदोम और अमोरा, सदोम एंड गमोरा। तो इसको अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इस हिसाब से। आप लोगों के लिए जो हाईलाइट पॉइंट्स है ना, मैंने उसको लाल कर दिया। आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय वचन 1, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में पास्ट की बात कर रहा है पत्रस, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तो मैं भी झूठे उपदेशक होंगे। तो झूठे उपदेशक बोला है उसने, जी आपने ठीक सुना, झूठे उपदेशक होंगे। और लिखा है कि तुम में, नॉट बाहर,
बट इनसाइड, बाहर नहीं, अंदर। ये पौलुस का माफ करना, पतरस का स्टेटमेंट है। ये कहता है कि तुम में झूठे उपदेशक होंगे। अब सुनिए वजह क्या है। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। इन झूठे उपदेशकों का, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। इन झूठे उपदेशकों का आपके बीच में आने का एक ही मकसद है कि आपके स्वामी को आपसे दूर कर देना। आपका स्वामी कौन है? आपका स्वामी का नाम है यशु, यशुआ हमशियाक। आपके स्वामी का नाम है जीसस क्राइस्ट। आपके स्वामी का नाम है ईसा अलैहि सलाम। युड है वाव है, प्रभु यीशु। उससे दूर कर देना, बिल्कुल साफ लिखा है। उसका मकसद है कि अपने और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वो खुद तो इनकार कर चुके हैं, लेकिन आपको भी कहेंगे कि इनकार करो और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे, शीघ्र विनाश में डालेंगे ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं, जी मैं आपको बताता चलूं, जिस 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा कुछ साल पहले, 15, 20, 25 साल पहले जब मैं मसीह बना था। कुछ हद तक ठीक था, बिगड़ा तो तब भी था लेकिन कुछ हद तक ठीक था। बट अभी इतना कुछ बिगड़ चुका है कि मुझे कुछ लोगों ने कॉल करके मैसेज करके कह दिया कि डैनियल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसको सुने, कैसे सुने, किस पे यकीन करें। कंफ्यूजन इतना है कि क्या बताएं। अब आपको पता है इसका जवाब क्या है? इसका जवाब एक ही है। मेरा सवाल यह है, आपकी खुद की व्यक्तिगत स्टडी कहां है? आपका खुद का स्क्रिप्चर को पढ़ने का वो वक्त जो आपको देना चाहिए कहां है? मत सुनो मुझको, मत सुनो मुझ जैसों को। कंफ्यूजन में है ना, अपने घर बैठो और खुद पढ़ो और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। आपको पता है पवित्र आत्मा ने खोजा के पास में फिलिप को क्यों भेजा? क्योंकि पवित्र आत्मा को यह पता चला खोजा के द्वारा कि खोजा जिसको पढ़ रहा है वो कहता है कि वो यीशु है, कोई और है, या यशाया खुद को बोल रहा है। आपको पता है अगर उस दिन फिलिप नहीं जाता तो जो उन कतरा हुआ मेमना उदाहरण है ना, वो यशाया पे थोप देता और उसको लगता कि यशाया अपनी बात कर रहा है। तब फिलिप ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तो बहुत बड़ी भूल में, वो यशाया नहीं है बल्कि वो मसीहा है। वह साफ लिखा है कि उसने शास्त्रों से, उस आयत से यीशु की बात की और समझाया। आज आपके साथ क्या हो रहा है दोस्तों? क्या ऐसे झूठे उपदेशक ने आकर आपको आपके स्वामी से अलग कर दिया है? लेट मी स्पीक ऑन दिस फर्स्ट। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिन्होंने उससे मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। आप किसके पीछे जा रहे हैं आज? ऐसे सेवक के पीछे जा रहे हैं जो खुद ही विनाश में है? आप ऐसे पास्टर को फॉलो कर रहे हैं जो खुद ही विनाश में है? आप ऐसे बाइबल टीचर को फॉलो कर रहे हैं जो खुद ही विनाश में है? और आप कह रहे हैं कि अरे वाह मेरा पास्टर कितना अच्छा है, मेरा टीचर कितना अच्छा है, मेरा ऑनलाइन टीचर कितना अच्छा है, मेरा पापा, मेरा मामा, और वो खुद ही विनाश में है और आप उसके पीछे चल रहे हैं जिसने खुद यीशु का इनकार कर दिया। अच्छा डैनियल भाई यीशु का इनकार कैसे करेगा? वो स्वामी का इनकार कैसे करेगा? अपने उपदेश से, अपने उपदेश से। ये आपको समझना होगा। जिसके पास में यीशु का उपदेश है उसके पास में यीशु है, जिसके पास में यीशु का उपदेश नहीं है उसके पास में यीशु नहीं है। दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9-10 पढ़ लीजिए ना दोस्तों। वचन 2 लिखा है कि बहुत तेरे, ऊपर देख लीजिएगा,
बहुत तेरे उनकी नाई, किनकी नाई? इनकी नाई, झूठे उपदेशक की नाई, बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज देख लो पंजाब में क्या चल रहा है। मेरे पास में वीडियो नहीं आती है क्या? मेरे पास आती है ना। ऐसे ने वैसा कहा, वैसे ने तैसा कहा, मेरे पास में नहीं आती है? मेरे पास में आती है वीडियो। और मुझे भी लोग ये भी कहते कि डैनियल भाई कुछ करिए। आपको पता है जिनको तुमने सर पे चढ़ाया था ना नाचते नाचते हुए, उन्हीं ने तुम लोगों को शर्मिंदा किया है आज। अगर आपको मेरी इशारा मिल रहा है तो, मेरा इशारा मिल रहा है तो, कैसे आप कैसे मसीह का नाम खराब कर सकते हैं? अरे भाई, कम से कम फॉलो करने से पहले यह तो देखो कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। मैं जितने फेसबुक पर, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो को, यानी अभी जो मेरा लाइव चल रहा है, क्या आप उन तक पहुंचा सकते हो जिन्होंने मसीह के नाम को, सत्य को बिगाड़ दिया है? जाकर उनको कहो कि आइए, मन फिराने का मौका मिल रहा है, रिपेंट करने का मौका मिल रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, जिसने गलत तरीके से लुचपन किया है, मसीह के नाम को बिगाड़ा है, मैं कहता हूं सबसे पहले अपनी मिनिस्ट्री बंद कर दो, उसको ताला लगाओ, अपनी यूट्यूब की दुकान को बंद करो, फेसबुक को ऑनलाइन आना बंद करो, तेल पानी रुमाल बेचना बंद करो, घर पे बैठ के पश्चाताप करो और फिर प्रभु से कहो कि प्रभु माफी मांगता हूं, गलत तरीके से मैंने आपके नाम का, सत्य के मार्ग को बिगाड़ा है, मैं माफी मांगता हूं, मुझे सेवा दीजिए और सही तरीके से दीजिए। और अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं समझता है, मेरे पास आइए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। मैं कहता हूं मसीह समाज के लोगों, वक्त आ चुका है, आपको जागना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, नहीं तो फिर सत्य के मार्ग की निंदा होती रहेगी। जब ये तेल पानी बेच रहा था, जब ये 25-25 हजार में प्रार्थना कर रहा था, तब तुमने आवाज अगर उठाई होती ना, तो आज ये नाम का बदनामी नहीं होता। आप सोच के देखिए, आज भी यही चल रहा है मसीह समाज में। और ऐसे कितने कुछ गए अंदर नाचने बंदर। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद भी अगर आपको सत्य पता नहीं चल रहा है, आपकी आंखें नहीं खुल रहा है, अफसोस है मुझे तुम्हारी जिंदगी पे, तरस आता है मुझे तुम्हारी जिंदगी पे। बाहर निकलो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा ना। दोस्तों, वचन 3 आपके बीच में, अच्छा वचन 2 का मैंने सोचा कि क्योंकि हिंदी में उतना खुलासा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे। करेंगे शब्द को यहां पे लिखा है मैनी विल फॉलो देयर डिस्ट्रक्शन वेज। फॉलो लिखा है, यहां पे लिखा है कि करेंगे तो उनके पीछे हो लेंगे। एंड मैनी विल फॉलो देयर डिस्ट्रक्शन वे बिकॉज ऑफ whom the way of the truth will be blasphemed। उनके नाम की निंदा की जा रही है। वचन 3 लिखा है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, ये किसकी बात हो रही है? ऐसे लोगों की, अभी मैं दिखाऊंगा फोटो, ऐसे लोगों की जो लोभ की बात करेंगे। लोभ का मतलब समझते हो? ग्रीडी है ये लोग, लालची हैं ये लोग, पेटू सेवक है ये लोग। लिखा है लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आपको पता तक नहीं है, आपको लूट लूट के इन लोगों ने अपना घर बना लिया है, आपको लूट लूट कर इन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद ली है, आपको लूट लूट कर इन्होंने अपना प्रॉपर्टी बना लिया है। मार्केट में डैनियल राज एकमात्र अकेला है जो ताइथ के खिलाफ है। डैनियल राज एकमात्र अकेला है जो आपके ऑफरिंग की बात को नहीं करता। डैनियल राज एकमात्र ऐसा है जो चर्च के अंदर, आपके मेरे कुलाबा चर्च में आ जाओ, मेरे चेंबूर चर्च में आ जाओ, हमने यहां पर चंदा लेना, ऑफरिंग का बैग घुमाना कब का बंद कर दिया है। हम पहला Corinthians 9:7 के हिसाब से हम बात करते हैं। जिसको भी देना अपनी मर्जी से दे, और अगर नहीं देना तो भी आपका स्वागत है। यहां किसी प्रकार का पैसे का कोई बात नहीं होता है। मार्केट में डैनियल राजी का मात्रा अकेला है। हां, अगर इसके अलावा किसी को बकवास करनी है तो उसको करने दो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार।
पीठ पीछे तो बात करना ही जानते हैं, सामने तो नहीं आ सकते। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जिन जिनको मुझसे तकलीफ है ना, अब सुनो, वो चाहे सुरेश हो सत्यवचन वाला, या वो विल्सन हो, या फिर वो कोई और हो, और अभी जो नया चिरकुट आया है वो हो, मैं तुमको सबको एक ओपन चैलेंज देता हूं। अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना, मुंबई आके मेरे सामने बैठ के बात करो। चलो, है हिम्मत? तो दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं, ये लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं है, उनका विनाश ऊंघता नहीं। मतलब नेवर स्लीप्स एंड नेवर स्लम्बल्स, स्लम्बर, या जो भी है, यू अंडरस्टैंड, ऊंघता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह विनाश की तरफ, देखो कितनी बार बोल दिया है, विनाश की तरफ मोल लिए है, इनकार करेंगे अपने आप को शीघ्र विनाश में, अपने आप को विनाश में। ये देखिए, आने में कुछ भी देर ना होगी, उनका विनाश ऊंघता नहीं, स्लैम्बर्स या जो भी है। कैसा लग रहा है? बात को समझिए। डैनियल भाई, आपके प्रचार का कंटेंट 90% डांट होता है, तो क्या हुआ? रहने दो ना। आपका तरीका ऐसा है तो क्या हुआ? चुपचाप सुनो ना। बाकी लोग बैठे हैं ना आपसे प्यार में बात करने के लिए, उनको सुनो। अगर तुमको बिरयानी बनानी है तो कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स, क्या कहते हैं उसको, जाती है ना, हाँ, इंग्रेडिएंट्स जाती है ना। काला पत्ता हो गया, इलायची हो गया, काला इलायची हो गया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तब जाके तो स्वाद आता है ना। तो मुझको सुनो, क्या दिक्कत है? ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, तो क्या हुआ? अपने कानों को आदत डालो सत्य को सुनने के लिए। मेरा मसीहा ऐसा ही बात करता था। मती का 7वां अध्याय वचन 28 पढ़ लो। शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकार की नहीं बोलता था। पतरस को क्या, माफ करना, पौलुस को क्या कहा यीशु ने? चुप मत रह, बोलते जा। जैसा बोलना चाहिए, पहला पत्र 4:11, परमेश्वर का वचन जैसा बोलना चाहिए वैसे ही बोलो। तो मेरा ये पॉइंट है, अभी वचन 4 आएगा मेरा, क्योंकि 4 वचन इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये लोग आते ही बातें गढ़ते हैं, देख लीजिए, बातें गढ़ते हैं, ये क्रिएट करते, मैनिपुलेट करते स्क्रिप्चर को, और ऐसे ऐसे वचन उठाएंगे जैसे मलाकी 3 का 10, 3 का 8, 9, 10, जबकि वो वचन मलाकी 3, 10 जो भी ले लो, और फिर मती 23:23, मैंने चैलेंज दिया था मती 23:23 में। अभी तक कोई भी तुर्रम खान, अभी तक कोई भी सो कॉल्ड अलाना फलाना अभी तक मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर कोई मुझे मती 23:23 में से यह निकाल के बता दे कि वो पैसों का दशमांश है, पैसों का दशमांश निकाल के बता दे। नहीं निकाल पाए। और वो विचित्र आदमी सत्यवचन वाला, वो कहता है कि मैंने चैलेंज दे दिया डैनियल राज को। पागल, तुझे बाइबल का ABCD भी पता है या कुछ भी बोल देता है? तो मैं चाहता हूं कि वचन 4 पढ़ाने से पहले यह पोस्टर दिखा दूं। दोस्तों, इन 3 घटनाओं का कनेक्शन झूठे उपदेशकों से सबसे पहला पतरस ने इस आदमी को, जिसको इस कनेक्शन में लिया, जो छुप छुप के घुस गया है, ये वो उपदेशक है जो चोरी से घुस गया है, इसने लाभ के लिए बातें गढ़ी हैं। इसने सबसे पहले पतरस ने कहा स्वर्गदूतों ने जिन्होंने पाप किया, एंजल दैट सिन्ड, कहता है वचन 4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब ये किस एंगल में पतरस बात कर रहा है? ये इस एंगल में बात कर रहा है। क्या कहता है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। ये इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। कहता है कि ये वो लोग, उनको रखकर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा या जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक भेजकर
ये कौन से स्वर्गदूत हैं? ये वो स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर जिरेड के दिनों में आए थे। जिरेड आदम के वंशज से 5वां या 6वां जनरेशन, उसका एक बेटा जिसका नाम है जरेड, उनके दिनों में ये 200 स्वर्ग, 200 एंजल्स परमेश्वर ने भेजे थे। और बात ध्यान से सुनो, कई लोगों को दिक्कत है कि डैनियल भाई हनोक की किताब का जिक्र क्यों करने लगे आजकल, क्योंकि हनोक की किताब का जिक्र आपके प्रोटेस्टेंट बाइबल में है। प्रोटेस्टेंट बाइबल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने कैथलिक में से कई किताबों को लेकर अलग किया। जिस किताबों को लेकर अलग किया, उन किताबों में 66 किताबों को लेकर उसने एक प्रोटेस्टेंट बाइबल बनाई। इसीलिए बोल रहा हूं। तो कैथलिक बाइबल अलग है 73 का, प्रोटेस्टेंट बाइबल अलग है 66 का। लेकिन कैथलिक बाइबल से पहले, प्रोटेस्टेंट बाइबल से पहले एक और किताब है जिसको कहते हैं तनाख। उन किताबों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मूसा जिक्र करता है, जिसका नाम है हनोक। उसकी जिक्र करता है सेकेंड लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, यानी प्रोटेस्टेंट बाइबल, द बुक ऑफ जूड। तो उस वजह से उसको पढ़कर, और जो कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर तो हम बकायदा एक दिन पूरा का पूरा वीडियो बनाने वाले हैं हनोक की किताब के ऊपर, ठीक है ना? तो ये वो स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर आए थे। जैसे इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 13-14 में लिखा है कि जब कोई उद्धार पाता है तो स्वर्गदूत भेजा जाता है उसके लिए, ताकि वो सेवा टहल करे। क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? ऐसा लिखा है। वैसे ही 200 स्वर्गदूत नीचे आए थे। ये उन स्वर्गदूतों की बात कर रहा है जिनको परमेश्वर ने नरक, नरक का शब्द यहां पे वो नहीं है जिसको आप लोग समझते HELL। नो, इट इज नॉट गेहेना, इट इज नॉट द फाइनल वन, द लेक ऑफ फायर। नो, इट इज नॉट दैट, बट इसको कहते हैं टाटरस। टाटरस, ये उसकी बात हो रही है जिसमें रखा गया है इन स्वर्गदूतों को। अभी भी एंटी क्राइस्ट के टाइम पे कुछ छोड़े जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 9 में जो आपने कीड़े देखे थे ना, विचित्र प्रकार के, उनके मुख जो है मनुष्य जैसे, दांत सी जैसे, भाल औरतों जैसे, पूंछ बिच्छू जैसी, घोड़े जैसे पैर, ये वही है। ये सिंबॉलिक पिक्चर है, ये सिंबॉलिक दृश्य है। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लिखा है कि जब उनको नहीं छोड़ा, इनको नहीं छोड़ा, तो फिर झूठे उपदेशकों को परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? बीच में मुझे किसी ने कहा कि डैनियल भाई, आप पास्टर के खिलाफ कैसे बोलते हो, आप सेवकों के खिलाफ कैसे बोलते हो? तो मैं उन दूध पीते बच्चों से बोलना चाहता हूं कि डैनियल राज सेवकों के खिलाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं उनके खिलाफ हूं जो सेवकों का खाल ओढ़कर, भेड़ियों का खाल पहनकर, माफ करना, हां, शीप का खाल पहनकर, भेड़ों का खाल पहनकर अंदर भेड़िए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब देखिए ना, कितना दुख का बात है कि अभी जो भारत में घटना घटी, वो बेचारा परिवार पूरा गया था। लगभग 70 के आसपास में लोगों की मौत हो गई आतंकवादियों की गोलियों से। उनको लगा कि खच्चर चलाने वाले, उनको लगा घोड़े चराने वाले, उनको लगा कि ये तो अपने लोग हैं, आसपास के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन अचानक से रूप बदल दिया, गोलियां मार दी आतंकवादियों ने। ये बात आप पूरा भारत वाकिफ है। कई 4-5-6 दिनों से ये न्यूज में हम लोग सुन रहे हैं। अगर वो पहचान गए होते तो कब का वहां से उनको या तो पकड़ लिए होते या तो अपनी जान बचा ली होती, लेकिन नहीं पहचान पाए। मसीह के लोगों, यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान, भेड़ियों से सावधान। बोले थे कि नहीं बोले थे? मत्ती के 7वें अध्याय में वचन 12 से आगे। लेकिन मसीह की देख क्या हो रही है, मैं आपको बताऊं। लाखों लोग, लाखों, लाखों मतलब लाखों, लिसन टू मी केयरफुली, लाखों लोग नरक में इसीलिए चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने दारू पिया। नो, उन्होंने मूर्ति पूजा किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने गलत काम किया? बिल्कुल नहीं। लाखों लाखों लोग इसीलिए नरक चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत पास्टर को चुनाव किया, गलत टीचर का चुनाव किया, गलत बाइबल टीचर का चुनाव किया, गलत चर्च चले गए।
बताइए। और जिसके चलते अनंत काल के लिए वो तड़पते रहेंगे कि यार काश हमने एक बार डैनियल राज जैसों को सुन लिया होता। अब आपको पता चला मैंने शुरू में क्यों कहा था कि ये वीडियो को बीच में बंद नहीं करना, आधे में छोड़कर नहीं जाना। और मैं जानता हूं कि अभी तुम तड़प तड़प के सुन रहे होंगे मुझको, क्योंकि गले से हजम नहीं होती ना ऐसी बातें, आदत पड़ चुकी है मीठा मीठा सुनने की। लूसीफर कंधे पे बैठ के बोल रहा है बंद कर दे, निकल जा, चला जा। अगर बैठ के सुन लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल पतरस ने क्या दे दिया, भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय, फ्लड अपॉन द अनगॉडली वर्ल्ड। देखो वचन 5 आ गया, प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा। किसको कहते हुए, ऊपर जो पढ़ा था ना कि जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता वैसे तुम में झूठे उपदेशक, उस कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि संसार को भी ना छोड़ा, वरना भक्ति इन संसार पर महाजल प्रलय बेचकर धर्म के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। इसका मतलब क्या है, उसने उनको नहीं बख्शा। किसको? उन भक्तिहीन लोगों को। ये भक्तिहीन लोग कौन है? जो नूह का मजाक उड़ा रहे थे। एक मिनट सुनिए, नूह को जहाज बनाते वक्त में 120 साल का वक्त मिला था और उसको कहा था कि आप जहाज बनाइए। जब नूह बाबा जहाज बना रहे थे ना, तो ऐसे कुछ लोग आए थे, चिरकुट टाइप के लोग, और ये क्या कह रहे थे, ऐसे कैसे बारिश आ सकती है, ऐसे कैसे तुम्हारा परमेश्वर हमको नाश कर देगा, ऐसे कैसे ये हो जाएगा। मजाक उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे? जीसस ने इसको कोट किया है कि जैसे नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। पतरस कहता है हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, scoffers will come in the end days and the last days, जो भी है। You understand? ऐसे लोग भक्तिहीन आज आपका मजाक उड़ाते हैं, खुश रहो। मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे विरोध में वीडियो बनती, who cares? इन लोगों को लगता होगा, सत्य वचन वाले को लगता होगा, ये विल्सन है, क्या हो, विल्सन को लगता होगा, या फिर और भी कुछ नए चिरकुट लोग हैं, उनको लगता होगा कि हम डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाकर इसको डिस्टर्ब कर देंगे। अच्छा, तुमको लगता है मैं डिस्टर्ब होता हूं? जब जीसस को रद्दी फर्क नहीं पड़ा, जब जीसस को कहा कि इसमें यह आदमी पागल हो गया, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जब जीसस को फर्क नहीं पड़ा, मैं तो जीसस का डिसाइपल हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। जब मेरे गुरु को पता फर्क नहीं पड़ा तो मैं उसका चेला, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और सुनो, अगर एटीट्यूड दिखता है तो ले लो, अगर घमंड दिखता है तो ले लो। तुम जैसो कि मैं परवाह तक नहीं करता हूं। अब सुनो लाइन, तुम्हारे जैसे 50 आए और 50 गए। आई बात समझ में? जब मुझे पता है कि मैं सत्य पे खड़ा हूं, वही बात खत्म हो गई। अंधे तुम हो, गलत गाड़ी में तुम बैठे हो और मुझे रास्ता दिखाओगे। समझदार को इशारा काफी है। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल उसने लिया, ये वाला। कहता है सदोम और अमोरा, सदोम एंड गमोरा, वचन 6, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। तो मैं इन सब को जो पैसे के नाम पे, दशमांश के नाम पे, जिब्रिश के नाम पे, उल्टी सीधी वीडियो के नाम पे, ये जो आजकल दुकानें खोल के बैठे, उन सबको कहना चाहता हूं कि सदोम और गमोरा तुम लोगों के लिए दृष्टांत है। ये डैनियल राज का स्टेटमेंट नहीं है, ये पतरस का स्टेटमेंट है। बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि पतरस ने टोटल 3 एग्जाम्पल्स लिए, एक उन स्वर्गदूतों का, दूसरा नूह का, तीसरा अब सदोम और गमोरा का। उसने इतने भयानक घटनाओं के साथ, इतने घटना भयंकर जो हिस्ट्री में घटना घटी है, उनका उपदेशकों के साथ में क्यों जोड़ दिया, मैं फिर से आपको पीछे रख देता हूं। कहता है कि झूठे उपदेशक तुम में होंगे, जिनको लिखा है वो नाश करने वाले पाखंड का। अब आपको पता चला कितना डेंजर है
ये झूठे उपदेशक। पतरस अगर आज मेरी जगह होता तो हो सकता है कि मुझसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के आज ये प्रीचिंग कर रहा होता, मुझसे भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के। और वो इतनी ज्यादा वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में कहता कि सतर्क रहो इन झूठे उपदेशकों से, जो पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के, पाखंडी लोग हैं ये लोग। तुम जिसको पापा पापा मम्मा मम्मा करके घूम रहे हो ना, वो नाश होने वाले लोग हैं। अपने स्वामी का तो इनकार कर दिया, तब जाकर दोस्तों ये, माफी चाहूंगा पीछे ले जाता हूं, ये पोस्टर मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा कि पतरस ने क्यों कहा झूठे उपदेशकों को, इन तीनों के साथ में क्यों जोड़ दिया। पतरस जी चलता है ना, छोटा सा तो गलत हो रहा है ना, ये कभी कभी ऐसे भटक जाते हैं ना, आप इतना गंभीर वाला उदाहरण इनके ऊपर क्यों थोप रहे हो। डैनियल राज रहने दो ना। अच्छा, बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब इनके लिए क्या करूं मैं, कहते हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा। डैनियल राज तुम कौन होते हो न्याय करने वाले। अच्छा, तो मैं फिर पतरस को पूछूंगा, आपको भी पतरस से पूछना चाहिए कि जब पतरस परमेश्वर न्याय करेगा तो तू ऐसी भाषा यूज क्यों कर रहा है। परमेश्वर को दे देते ना न्याय करने के लिए। आप लोगों की गलत फहमी निकाल दूं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। परमेश्वर न्याय पक्का करेगा, लेकिन अभी कलीसिया को बचाने का जिम्मेदारी उसने आप लोगों को दिया है। आज वो जो वीडियो मैं देख रहा था, मुझे ताज्जुब हो गया। कहता है कि परमेश्वर ने कहा छेला बनाओ, परमेश्वर ने कहा बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, यहां तक वो ठीक था। लेकिन कहता है कि कब कहा कि जाके विरोध करो। उसके बाइबल नॉलेज पे हंसी आती है। एक सेकंड दीजिए। उसकी बाइबल नॉलेज पे हंसी आती है। मतलब आप सोच के देखिए, कैसे कैसे टाइप के लोग पुलपिट पे खड़े होके बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अगर उस शख्स तक पहुंचा सको, रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज पहुंचा देना। और अगर उस शख्स को मेरे साथ, क्योंकि वो मुंबई का है, मेरे साथ बात करना चाहता है, आपका स्वागत है। आओ बैठो मेरे सामने, फिर बताता हूं कि क्या बोला और क्या नहीं बोला। तो दोस्तों, पतरस ने ऐसी बातों का एग्जाम्पल क्यों दिया जिसको कहता है कि दृष्टांत की रीति पे रखा है। कैन यू बिलीव दिस? ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत ठहरे। तो इसका मतलब यह हुआ कि डैनियल राज, अगर आप ये प्रचार आज कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू लाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू लाइन, क्योंकि तब भी थे झूठे उपदेशक, तब भी थे भक्तिहीन, अभी भी है। पतरस कह रहा आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए दृष्टांत है। तो फिर मैं सही प्रचार कर रहा हूं इसके हिसाब से। तो जब तुम पतरस की किताब को पढ़कर, सुनकर, तकिए के नीचे रख के, तकिए के ऊपर रख के, अपने आप से चिपका के, जब तुम इतना प्यार कर सकते हो पतरस की लाइन को, तो फिर मेरे को भी करो ना। मेरे को भी करो ना। अब क्या हुआ? डैनियल राज को मत सुनो, डैनियल राज को मत सुनो। फिर ये क्यों तमाशा? फिर पतरस को भी मत सुनो। निकाल सकते हो बाइबल से पतरस की किताब को, निकाल के बताओ। नहीं निकाल पाओगे, मुझे मालूम है ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वचन 7 लिखा है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। सुनिए, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देखकर, सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मैं आजकल क्या कर रहा हूं?
मसीह मंथन के ग्रुप क्या कर रहा है, हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं, खरी शिक्षा वाले क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। हमको प्रतिदिन तुम लोगों की हरकत देख देख के प्रभु यीशु के नाम का मजाक बना दिया तुम लोगों ने। पवित्र आत्मा के नाम पे कहते हो कि 1 2 3 बोलूंगा, कोट घुमाऊंगा, रुमाल घुमाऊंगा, हाथ घुमाऊंगा, तुम लोग नीचे गिर जाओगे। क्या बकवास है ये? ऐसी टीचिंग बाइबल की नहीं है। कहां से लेकर आए? और फिर ऊपर से कहते लेइंग हैंड्स। मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो। कोई अलग टाइप के लोग कहते पेन पकड़ो, सामर्थ आ रही है, पेन पकड़ता है नीचे गिरता है। ये कहां है बाइबल में? फिर एक आदमी आता है, कहता है कुर्सी पे बैठूंगा, तुम कुर्सी पे बैठो, तुम्हारे ऊपर वो मेरे ऊपर जो अभिषेक है कुर्सी पर आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा। कहां का टीचिंग है ये? अगर यही सब तमाशा करना था तो कोई शो खोल लेते, कोई जोकर का आइटम कर लेते, जाकर कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर लेते। अगर यही सब करना था, पास्टर बनकर ये सब उल्लू बनाने का काम क्यों किया? ऐसा एक दिन मसीहा पूछेगा, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए, आज डैनियल राज तुम जैसों के बीच में रहते हुए देख देख कर, दुखी होकर, सुन सुनकर अपने मन को पीड़ित करता है। अभी बीच में किसी ने फेसबुक पे मेरे को एकदम लंबा छोड़ा लिखकर भेजा, गजब का लंबा छोड़ा लिखकर भेजा। कहता है कि डैनियल राज, आपका जो बात करने का तरीका है वो उसको जरा ठीक कर लो। मसीह समाज में ऐसा नहीं जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उसने एक सेवक का नाम लिया। मैंने बोला बेटा तेरे से अच्छे से जानता हूं उसको मैं। फिर मैंने कहा भैया आदत डाल ले, मैं ऐसा ही प्रीच करूंगा। अच्छा, जो जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते, तुम लोगों के दिमाग में शायद एक बात अभी तक नहीं बैठी है, मुझे नहीं बदल पाओगे, क्योंकि जिसने मुझे बदला है तुमको पहले उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदलने की औकात तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। किसको? यीशु को, पवित्र आत्मा को। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है, सुनिए वचन 9, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। या देख लो, यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है? भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा और जो अधर्मी है उनको दंड की दशा में रखेगा। आपको पता है जीसस ने क्या कहा? यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय वचन 1 2 3 4 में कहता है कि जो डाली मुझ में है उसको मैं छाटूंगा, जो फलती है, जो नहीं फलती है उसको मैं काटूंगा। आपको पता है काट कर रखा किधर? क्योंकि जलाने का कॉन्सेप्ट अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि जलाने का कॉन्सेप्ट तो न्याय के दिन होगा। तो इसका मतलब है कि जो डालियां कटी हुई है ना, वो अभी भी पृथ्वी पर है। ये एक बड़ा मुसीबत है। कट तो गई है मसीह से। ये तो वैसा है, ध्यान से सुनो, परफ्यूम की बोतल में लिक्विड खत्म हो गया है लेकिन खुशबू अभी भी आ रही है। तो आप लोग धोखा खा जाते हो कि परफ्यूम की बोतल में अगर लिक्विड खत्म हो गई तो खुशबू कहां से आ रही है? अगर खुशबू आ रही है तो मतलब लिक्विड अंदर है। पागलों, लिक्विड नहीं है, जो पुराना लिक्विड था ना उसकी खुशबू है वो। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या बताओ आप लोग, परमेश्वर का दास अगर गलत होता तो चमत्कार कैसे हो रहा है? फिर ये खुशबू कैसी आ रही है विदाउट लिक्विड? ऊपर से कहते हैं प्रभु का दास गलत होता तो इतने मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं? तुम मिरेकल्स के बेस पे प्रभु के दास का जज करोगे या वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर जज करोगे? क्या लगा के रखा है? अब पता चला कि मसीहत कहां जा रही है ना। दोस्तों, वचन 10, नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हट्टी है। किसको बोल रहा है? जिनको दंड की दशा में रखा है उनको कह रहा है। कहता है खास करके उनको, उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। अब बताइए, अपने पुलपिट पे फिल्म स्टार को लाके कौन चढ़ाता है? अपने पुलपिट पे कॉमेडी शो करने वाले को कौन चढ़ाता है? अपने पुलपिट पे, मतलब परमेश्वर के पुलपिट पे, जिसको इनके हिसाब से, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है? पुलपिट पे कौन चढ़ाता है? और ऊपर से वो एक औरत आती है, सेक्सी सेक्सी सेक्सी, मुझे लोग बोले
ऐसा गाना गा के और पूरा का पूरा क्राउड उसके ऊपर तालियां पीट रहा है, आमीन बोल रहा है, हालेलुया बोल रहा है। ये कैसा मजाक है? अब आपको पता चला मसीहत कितनी गंदी होती जा रही है। हद है। मतलब पुलपिट पे माइक कोई भी पकड़ सकता है। लिखा है कि शरीर के अनुसार चलते, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता मतलब समझते लॉर्डशिप। जब हम जैसे लोग करेक्शन लाते हैं तो लीजिए, नहीं तो भारी पड़ेगा अंत के दिनों में। तो लिखा है प्रभुता को तुच्छ जानते, वे ढीठ और हट्टी हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो चिरकुट टाइप के लोग वीडियो बनाते हैं ना, ये हट्टी और जिद्दी है। देख लो, ये जो सत्य वचन वाला है ना, इसकी अगर मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूं, शायद कभी करूंगा, तो आपको पता चलेगा उसके पूरे प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो भरी पड़ी है। ऐसा है डैनियल राज, वैसा है डैनियल राज, अलाना है डैनियल राज, फलाना है डैनियल राज। फिर कभी कुछ थंबनेल बनाता है कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अच्छा बेटा, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। झोर का तमाचा दे दिया डैनियल राज को। वाह बेटा, मतलब कुछ भी अपने मुंह से बोल सकता है तू। तो ये इस व्यक्ति को, किसको, सत्य वचन वाले सुरेश को लूसीफर ने काम पे लगा दिया मेरे पीछे। बताओ, वापस बोलूं, सत्य वचन वाले सुरेश को यीशु का काम छोड़ के शैतान ने मेरे पीछे लगा दिया। बोला बेटा तू इसी के विरोध में बात करते रहना। भटक गया है वो। मुझे अफसोस होगा जिस दिन मैं उसको देखूंगा कि वो नरक जा रहा है। ये बात तो पक्की है, मुझे अफसोस होगा कि वो नरक जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पीछे पढ़ने की वजह से। लेकिन उसको नहीं पता चल रहा है कि लूसीफर ने उसको फंसा दिया है। मेरे को तो ताज्जुब होता है, मैं कभी कभी आकलन करता हूं, मेरे पास में आ जाती है चिटर पुटर वीडियो। मैं कभी कभी सोचता हूं ये रात को सोता भी नहीं होगा शायद। कौन? सत्य वचन वाला। ये रात को सोता भी नहीं होगा शायद। रात भर जाकर मेरी वीडियो देखता होगा कि अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं क्या बनाऊंगा। ए भाई मत कर, पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा तो एक दिन। अपना काम कर, प्रभु का वचन प्रचार कर, प्रभु की बातें कर, खरी शिक्षा सुना जैसा मैं सुना रहा हूं। और अगर उसके बावजूद भी अक्ल नहीं आए तो आ मेरे पास, बैठ मेरे सामने, फिर बताता हूं कौन कितने पानी में। ना दोस्तों, ये जिद्दी हट्टी। आपको पता है राजा शाऊल में क्या अंतर था राजा दाऊद के कंपेयर में? राजा शाऊल गधा हाँकता था। बताइए। सुलेमान, माफ करना, इश्माएल को नाम क्या दिया? जंगली गधा, वाइल्ड डोंकी। यू अंडरस्टैंड? एक सेकंड दीजिए। एक्सक्यूज मी। जंगली गधा, वाइल्ड डोंकी। राजा शाऊल हट्टी था। जब सैमुएल ने करेक्शन किया, नहीं लिया। ये ऐसे लोग हैं, हट्टी, ढीठ और हट्टी। एक्सक्यूज मी। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। जब कोई करेक्शन लेकर आता, हम जैसे लोग नहीं डरते, उल्टा बगावत करते। तो भी स्वर्गदूत, अभी एग्जाम्पल देखो, सीधा गया स्वर्गदूत के पास। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। उनसे बड़े हैं जो स्वर्गदूत, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े। किनसे? उनसे बड़े हैं। स्वर्गदूत हमसे बड़े, ऐसा करके पतरस कह रहा है, उनसे बड़े हैं, इन लोगों से बड़े हैं। तो भी प्रभु के सामने बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। मतलब आप समझ रहे हो, उनको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, दोष नहीं लगाते ना। तब जाकर पर ये लोग, कौन से लोग? विनाशी लोग, भक्तिहीन लोग, जिसका एग्जाम्पल दे चुका है 3 तरीके से। एक्सक्यूज मी। ये लोग निर्बुद्धि पशु। मैं आपको बताता हूं पशु क्यों। मेरे साथ में बने रहिएगा और जितने फेसबुक पर है खूब शेयर करिएगा। मैं आपको बताता हूं पशु क्यों, क्योंकि ये एंड करेगा वचन 22 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, सूअर और कुत्तों के साथ।
मैं बताता हूं। तो लिखा ये लोग निर्बुद्धि पशु हुई के तुल्य है, जो पकड़े जाने पर नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अब तुम लोग सुनो, जो चिरकुट लोग वीडियो बनाते हैं ना मेरे विरोध में, सुनो ध्यान से। तुमको पतरस कहता है कि तुम जानवर हो, जो ऐसा ही काम करने के लिए पैदा हुए हो। अगर तुमको यह टाइटल नहीं चाहिए तो सुधर जाओ, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं। और जिन बातों को जानते ही नहीं है, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट 2 तिमोथी चैप्टर 2:17 पौलुस कहता है इनके वचन सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे, जिसको पतरस ने कोट किया है सड़ाहट। अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे, मतलब गलत शिक्षा में सड़ जाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे। आपको पता है यशाया क्या कहता है इजरायलियों को? पहला चैप्टर, अगर मैं गलत हुई 4, 5, 6, 7, 8 में कहता, ऊपर से लेके नीचे तक तुम इजरायलियों, तुम में कुछ भी ठीक नहीं है, तुम में रोग लग चुका है। ऐसा रोग लग चुका है, ऐसा घाव हो गया है कि ना तो कभी दबाए गए ना इलाज किए गए, पस जम गया है, पस। ऐसी सड़ाहट की टीचिंग को आप अपने चर्च में लेकर लेना चाहोगे? मसीह समाज को कहना चाहता हूं, अरे डैनियल भाई वो तो बहुत अच्छा चुटकुला बोलता है, सड़ाहट है वो। अरे डैनियल भाई वो हाथ रखता है तो परमेश्वर का आश्चर्यकर्म होता है, सड़ाहट है वो। अरे वो तो सूट बूट में आता है, तो क्या हुआ? सड़ाहट है वो। ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, परमेश्वर का वचन कह रहा है। वचन तेरा औरों को बुरा कहने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। तुम निकले हो ना डैनियल राज को बुरा बोलने के लिए। अब देखो क्या लिखा है, उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है। जो पेटू सेवक है ना, उनको सुख विलास अच्छा लगता है। अब सुनो, जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी और से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। इनको सिर्फ बहाना चाहिए एंजॉय करने का। आपको बताता चलूं, बड़ा ताज्जुब है, दोनों कान खड़े करके सुनो। और मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, तुम भी कान खड़े करके सुनो। अगर तुम थिएटर्स जाते हो, पिक्चर देखते हो, पिक्चर के गाने सुनते हो, तो तुम इस कैटेगरी में हो। मेरी बीच में मीटिंग थी पूना में, मतलब कुछ साल पहले, तो हमारे आदमी ने बोला, डैनियल भाई हमने उस पास्टर को बुलाया कि डैनियल राज की मीटिंग है, आ जाओ। तो वो पास्टर मेरे आदमी को कहता है, अरे मैं नहीं आता डैनियल राज की मीटिंग में। बोला क्यों? बोला वो थिएटर जाने से मना करता है। बताओ। अच्छा डैनियल भाई, क्या थिएटर जाना गलत है? बहुत ध्यान से सुनो, बिल्कुल गलत है। पिक्चर के गाने सुनना बिल्कुल गलत है। तुमको पता तक नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसी चीजों को हेट करता है, नफरत करता है। ही हेट्स, और तुम उसको गले लगा के घूम रहे हो। अच्छा कुछ लोग तो आ गए ना मसीह में वहां से, तो क्या हो गया? मेहरबानी कर दिया क्या? गजब है भाई तुम लोगों का। वो एक आंटी को नहीं देखा जो नाचती घूम रही है, मोटी सी, कभी ऐसा तो कभी वैसा। वचन 14, उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है। किसकी? जो सुख विलास ढूंढते हैं। किसकी? जो झूठे उपदेशक हैं। किसकी? जिनका पेट, जिनका स्वामी परमेश्वर है, मतलब पैसा परमेश्वर बन गया है। पेटू सेवक की बात कर रहा हूं। उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुकते नहीं है, या रुक ही नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। ये चंचल मन वाले कौन है? मेरे साथ बने रहिएगा। ये चंचल मन वाले कौन है? जो कभी इधर तो कभी उधर, वचन में डीप नहीं है, रूटेड नहीं है, भटकने का चांस 24/7 बना रहता है। कहां से बनेंगे रूटेड? जड़ कहां से पकड़ेंगे? आधा पैर तो संसार में, आधा पैर प्रभु में, वो भी संडे को एक दिन आते, उसमें भी 2-2 घंटा तो नाचना कूदना होता है यीशु मसीह के गाने के नाम पर। ऊपर से वर्शिपर आता है, अलग से नचाता है, फिर पास्टर आता है, वो अलग से नचाता है। नाचो नाचो नाचो।
वर्शिप के नाम पे खूब तमाशा चलता है एवरी संडे। बताओ, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है और वो संताप की संतान, संताप मतलब इंग्लिश वर्ड है कर्सेड, श्रापित। तुम श्रापित सेवक के पीछे चल रहे हो, मतलब तुम श्रापित पास्टर के पीछे चल रहे हो, मतलब क्या है? वचन 15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अब ये चौथा एग्जाम्पल बिलाम का आ गया। चौथा एग्जाम्पल, पहला किसका है? फॉलन एंजल्स। दूसरा किसका है? महाजल प्रलय। तीसरा किसका है? सदोम और गमोरा। ये आ गया चौथा। अब सुनिए, रेवलेशन की किताब में जीसस ने क्या कहा, क्योंकि तेरे यहां कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर खाने का कारण रखा, सिखाया कि वे मूर्तों के आगे बलिदान खाएं और वे विचार करें। ये बिलाम, बताइए, जब जाकर 16 वचन कहता है उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी, मतलब जो गधी बात नहीं कर सकती, मनुष्य की बोली से भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बताइए, गधी का मुंह खुलवा के बिलाम को अक्कल दी गई है। बात नहीं समझ में आ रही है। वचन 17, ये लोग अंधे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। जानते हो ना योना ने क्या कहा यीशु के बारे में? मत्ती 3 का 10, 11, 12 में, भूसा और गेहूं हमको नहीं उड़ा पाओगे। सत्य वचन या विल्सन या पता नहीं तुम जैसे लोग नहीं उड़ा पाओगे। अरे अच्छे अच्छे आए और चले गए, नहीं उड़ा पाओगे। बल्कि लिखा है तुम अंधे कुएं, आंधी की को उड़ाए हुए बादल हो, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। अफसोस है तुम लोगों पर, अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर, अफसोस है तुम्हारी वीडियो पर, जो इस तरीके से काम चल रहा है ना। दोस्तों, वचन 18 लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकले ही रहे हैं। इसका मतलब है जो न्यू कमर्स है, जो अभी अभी प्रभु में आते हैं, उनको लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं। मैं आपके लिए एक वचन रखूंगा बाद में। वो बेचारे प्रभु से प्यार करके आते, पास्टर जी पहले हम संसार का गाना सुनते थे, पिक्चर जाते थे, क्या अभी हम जा सकते? तो ये लुचपन की हरकत करते जी, यस कभी कभी जा सकते, देख सकते, सुन सकते। आपको ताज्जुब होगा, मेरे नॉलेज में आया है कि कई सेवक दारू पीते हैं। तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और तुम खुद को सेवक कहते हो। वचन 19, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम प्रभु के पास जाओगे, ऐसा वादा तो करते हैं। सुनो, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, खुद सड़ाहट में। उनको कहते कि स्वतंत्र हो, उनको कहते कि प्रभु तुमसे प्यार करता है, उनको कहते कि तुम स्वर्ग में जाओगे, लेकिन खुद सड़ाहट के दास है। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। वचन इसको पढ़िए, हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, जीसस का स्टेटमेंट है, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। तुम जिसको अपना पापा, अपना फेवरेट पास्टर, अपना फेवरेट मामा बुला के घूम रहे हो ना, मामा मतलब मम्मी, वो सड़ाहट में चल रहे हैं और खुद ही नर की है, उनको भी दूना नर के बना देंगे। वचन 20, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तब जाकर मत्ती 12 का 45 में, जब एक दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है तो वो वापस आती है, देखती है कि सजा खाली पड़ा है, अपने से भी ज्यादा दूना खतरनाक 7 दुष्ट आत्मा, टोटल 8 बैठकर उसका
सत्यानाश कर देती है। ऐसा लिखा है, जाके पढ़ लेना दोस्तों। वचन 22 सेकंड लास्ट वर्ड है ये। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। कौन सी कहावत? मतलब सत्य को ना जानते तो उनके लिए अच्छा होता, यह कहावत उन पर बैठती है। सत्य को जान गए इसलिए यह कहावत बैठती। कहावत क्या सुनो, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता, मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं, कुत्ता और सुअर। अब बताओ किसको बोला है? मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर तुम वापस संसारिक हो, संसार की बातों में फंस गए हो, तो परमेश्वर का वचन तुमको कुत्ता बोलता है, परमेश्वर का वचन तुमको सुअरनी बोलता है। वापस अपनी छांट, मतलब उल्टी करने वाला जो खाता है, उल्टी किया उसी को कुत्ता फिर खाता है, और सुअर कीचड़ में लोटपोट होने। क्या जिंदगी है यार! और ये तुम्हारी जिंदगी बनाई किसने? उस सड़ाहट वाले आदमी ने, उस सड़ाहट वाले आदमी ने। मैं इस पोस्टर के साथ दोस्तों खत्म कर रहा हूं, ये वाला। ये 3 भयंकर एग्जाम्पल क्यों दिया पतरस ने? आशा करता हूं कि आप आज इसको समझे। तो जितने भी फेसबुक पर अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, थैंक यू, आप आखिर तक बने रहे। जितने यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप बने थे तो थैंक यू, आपकी लाइफ बदलेगी। अब आपको एक ही काम करना है, प्लीज शेयर करिए। दोस्तों, मैं आ रहा हूं छत्तीसगढ़ अगले हफ्ते, 2 मई, 3 मई एंड 4 मई। एक बड़ी कन्वेंशन है अंबिकापुर के 100 किलोमीटर अंदर, मैं वहां आ रहा हूं। मेरी कोशिश होगी, अगर वहां पर सब कुछ नेटवर्क वगैरह ठीक रहा, वाईफाई ने अगर साथ दिया, नेटवर्क ने साथ दिया, तो मैं लाइव आऊंगा, अन्यथा वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं पतरस का दूसरा अध्याय वाला ये टोटल चैप्टर फ्रॉम 1 to 22 आप इसको समझे हो, खास करके ये 3 एग्जाम्पल। दोस्तों, झूठा उपदेश बहुत डेंजर है, बी केयरफुल। अभी से अपने पास्टर को चेक करो, अपने चर्च को चेक करो, चर्च के डॉक्ट्रिन को चेक करो, चर्च की शिक्षा को चेक करो, एंड अपने लाइफ को बचाओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं कि प्रभु आज आपने बात किया है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर, जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, उनकी आत्मा से बात कर प्रभु, उन्हें बदल परमेश्वर, और वो मन दे प्रभु जी, ताकि ये सही रास्ते पे चले। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। और सुनिए, मैं शायद कल या परसों आपके बीच में फिर से लाइव आऊंगा, ठीक है ना? लेकिन उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। गॉड ब्लेस, गुड नाइट।